MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। बानी PTI की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त, वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम मज़ीद कुछ कानूनी दस्तावेज़ात पेश करना चाहते हैं, मोहलत दी जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मज़ीद दस्तावेज़ात लगाने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खावर मालिका और बुशरा बीबी की तलाक की दस्तावेज़ात का रिकॉर्ड लेने की अपील खारिज। अपील को निंदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने तलाक के रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त को सुने बगैर खारिज कर दिया। बेंच ने मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त पर समाअत नहीं की। वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून ममालिक दौरा पर पाबंदी आयद। निगरान हुकूमत ने इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत के दफ्तर बनाने और संभालने तक तमाम वफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के गैर मुल्की दौरों की इजाज़त मनसूख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। अदालत ने तलब किए बगैर सहाफ़ियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया और DGFIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हुक्मनामे में FIA हुकाम से भी सवाल किया कि सहाफ़ियों को क्यों बुलाया गया। अदालती उस्मा ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ अस्पद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बाइडन का उर्दन में 3 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ उर्दन में मौजूद अमेरिकी बेस ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अमेरिकी फ़ौजी हलाक जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। हमले की तस्दीक करते हुए अमेरिकी हुकाम ने कहा कि ड्रोन के ज़रिए शामी सरहद के नज़दीक उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त, वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जेल ट्रायल की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलदम करार दिया जाए। अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म दे। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कानूनी दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम मज़ीद कुछ कानूनी दस्तावेज़ात पेश करना चाहते हैं, मोहलत दी जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मज़ीद दस्तावेज़ात लगाने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। जहलम हल्का NA 61 के आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली नवाबजादा राजा तालिब मेहदी नून लीगी उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के हक़ में दस्तबरदार हो गए। नवाबजादा तालिब मेहदी ने चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के हक़ में अपने इलाकेदार पुर में तकरीब मुनाकिद की और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के हमरा चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त नवाबजादा तालिब मेहदी के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ दारापुर में और यहाँ पे नवाबजादा तालिब मेहदी साहब मेरे साथ मौजूद है, जो उम्मीदवार थे आज़ाद उम्मीदवार। तो आज इन्होंने चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। तो इन्होंने इस वाले से एक बहुत बड़ा इज्तिमा इकट्ठा किया था। ये इज्तिमा नहीं, ये एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया था। तो आइए तालिब मेहदी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरी तकरीर भी सुनी थी, उसके अंदर मैंने कुछ बातें की थी कि मुझे पहले दिन से कोई भी अगर आप बोलें कि तहफ़्फ़ुज़ था किसी शख्सियत पे या मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ था अपने निशान के ऊपर या अपनी जमात के ऊपर, मुझे किसी चीज़ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं था जी। देखें, जब इंसान
अपनी एक ज़िंदगी एक जमात के अंदर गुजार के आता है, और वो भी आप इसको ये कह सकते हैं कि पिछले 35-40 साल जी, ठीक है। और ऐसा फ़ैसला जो ऐन वक्त पे आपके ऊपर कर दिया जाए और आपको इत्मीनान, आपको उसमें लिया भी नहीं जाए, उसके अंदर शामिल भी ना किया जाए, तो इस चीज़ के ऊपर हमारे खदशात थे कि आया कि ये जो पिछले 40 साल जो इस जमात में हमने गुजारे, ठीक है, ये ज़्यादती की है इन्होंने हमारे साथ, तो उस ज़्यादती के लिए फिर ये 10 दिन 15 दिन ये काम हमने किया, और फिर ये चीज़ हमारी जमात ने भी बावर की और मियाँ साहब ने भी ये बात मानी कि जी बिल्कुल ये हमारे से ज़्यादती हुई थी। जब मियाँ साहब ने इस चीज़ को खुद एक्नॉलेज कर लिया कि ये ज़्यादती हमारी तरफ से आपके साथ हुई है, आपका घर और हमारा घर ये उस वक्त का घर है कि जब मुस्लिम लीग नून बन रही थी, जब मुस्लिम लीग नून बन रही थी तब हम इकट्ठे होके चले थे। तो आज अगर ये काम हमारी तरफ से हुआ है तो इसकी हम माज़रत भी करते हैं। ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुद अल्फाज अपने अदा किए, जब उन्होंने ये बात अदा की तो फिर हमारा बड़ापन बनता था कि हम स्टेप डाउन करें, स्टेप डाउन करके जो शेर है हम शेर को सपोर्ट करें। हम आज की बात नहीं है, आप 2002 का इलेक्शन ले लें, आमरीत थी, अपने अरूज के ऊपर थी, उस टाइम भी आपकी 14 सीटें थी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की, और ये हलका जिसके अंदर आप खड़े हुए उस टाइम भी अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाए हुए ये हलका हमने जितवाया था। और आज भी बिला किसी गर्ज के, बिला किसी बात के, अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह 8 फरवरी को मेहरबानी फरमाएगी। और मुझे सबसे पहले अपनी खुदा की ज़ात पे एतबार है, और उसके बाद मेरे जितने अजीज़ हैं जो मेरे या नवाबज़ादा राजा इकबाल मेहदी साहब के अजीज़ हैं, मेरे तो खैर नहीं है, वो अजीज़ हैं नवाबज़ादा इकबाल मेहदी साहब के अजीज़ हैं, जो उनके तल्लुक़दार हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं, और आज भी वो हमारे साथ चट्टान बन के खड़े हुए, जेलम से लेके कंदवाल तक वो हमारे साथ चट्टान बन के खड़े हुए, और हमें भी इस बात का 100% एतबार है उन पे कि इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ स्टैंड, उन्होंने जब हमने ये फ़ैसला लिया तब भी किया था उन सब ने, और आज जब हमने ये जलसा किया है, की तो हमने कन्वेंशन थी पर बन ये जलसा गया, ये जो हमने कन्वेंशन की इसके अंदर भी मैंने यही वाज़े पैगाम दिया है, और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने उन सब लगतों पे भी एतबार है कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को ये शेर को कामयाब करेंगे। 8 फरवरी के हवाले से अपने वोटर्स को आप क्या पैगाम दें? जी मैं अपने वोटर्स को बिल्कुल एक डायरेक्ट लाइन है। देखें जी, हम मुनाफकत की सियासत नहीं करते, जिसके साथ चलते हैं दिल साफ करके चलते हैं। यही लाइन हमने अपने वोटर्स को दी हुई है कि शेर का निशान नेशनल पे भी है और शेर का निशान सूबे पे भी है। ये ऊपर नीचे वाली बात नहीं है कि ऊपर आप शेर को दे दें, नीचे आप किसी और को दे दें, या नीचे आप शेर को दे दें, ऊपर आप किसी और को दे दें। ये चीज़ ना हमारे ख़ानदान में है और ना हमारे चाहने वालों में है, और मुझे 100% उन पे एतबार है इस बात के ऊपर कि इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा वो ऊपर भी शेर को वोट देंगे और इंशाल्लाह नीचे भी शेर को वोट देंगे। और 8 फरवरी को आप खुद देखेंगे वो सब पोलिंग स्टेशंस, आपको शेर की धाड़ ना महसूस हुई, आपको शेर की धाड़ अगर ना महसूस हुई तो आप दोबारा मुझसे ये बात कीजिएगा और मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे एतबार है, और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी मुस्लिम लीग का दिन होगा और शेर की फतह होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने तालिब महदी साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात पे एतबार है, उसके बाद अपने वोटर्स पे एतबार है। इंशाल्लाह हम 8 तारीख को ये इलेक्शन विन करेंगे। दोनों वोट जो हैं MNA की और MPA की, वो दोनों एक ही हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको मिलेंगे। जी नवाबज़ादा मतलूब मेहदी की छोटे भाई नवाबज़ादा तालिब मेहदी को नून लीग की तरफ से टिकट ना दिया गया। नवाबज़ादा तालिब मेहदी ने आज़ाद हैसियत से हल्का N61 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता दिनों नवाबज़ादा मतलूब मेहदी और नवाबज़ादा तालिब मेहदी और चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को मियाँ शहबाज शरीफ ने लाहौर बुलाकर मामला क्लियर कर दिया। इस सिलसिले में नवाबज़ादा मतलूब और नवाबज़ादा तालिब मेहदी ने आज बाज़ाबता तौर पर अपने आबाई इलाका दारापुर में तकरीब मुनक़िद की, जिसमें चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को स्पेशल तौर पर दावत दी गई। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ दारापुर पहुंच गए। दारापुर में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नून लीग के ज़िला सदर हाफिज़ एजाज अहमद जंजुआ ने ख़ुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की, और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 26 हाजी नासिरुल्लाह ने भी अपने वर्कर्स के साथ तकरीब में शिरकत की।
इस मौके पर जलील सदर हाफिज एजाज अहमद जंजुआ ने तकरीब की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग के नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करें। हम ये दोनों सीटें जीतकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब बनाएं। नवाबजादा तालिब मेहदी और चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ की हिमायत का ऐलान किया और अपने वर्कर को कहा कि 8 तारीख को चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को कामयाब करें और चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ को यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह हम ये दोनों सीटें जीत कर देंगे। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ ने दोनों भाइयों को यकीन दहानी करवाई कि उनके वर्कर जो हैं उनको इसी तरह प्यार मिलेगा जिस तरह वो खुद अपने वर्कर को प्यार देते हैं। इस मौके पर नवाबजादा तालिब मेहदी और उम्मीदवार MPA हाजी नासिरुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इज्तिमा का जो मकसद था जी, वो सबसे पहले ये था कि हम मुस्लिम लीगी हैं। आज के हम मुस्लिम लीगी नहीं हैं। जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तब भी हम मुस्लिम लीगी थे। जब पाकिस्तान की तहरीक नहीं चल रही थी तब भी हम मुस्लिम लीगी थे। और आज का दिन अगर हम खड़े हुए हैं तो हम अपनी जमात के साथ खड़े हुए हैं, हम मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं। ये आज से 10 दिन 15 दिन पहले हमने सियासी जितने भी हमारे लगते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ हम मुशावरत करते हैं, उन सब को हमने इकट्ठा किया। हमने इकट्ठा करने के बाद इस फैसले पे आए कि हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब हमारे भाइयों में, हमारे बुज़ुर्गों में जो हमारे साथ आज के नहीं, जो दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल हमारे साथ चल रही है, उन सब को आज गम गुस्सा था इस बात का कि जब ये फैसला हुआ तो जमात जिसके अंदर हमने एक ज़िंदगी सर्फ कर दी है, उस जमात ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। वो बातें फिर हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास गए, वहाँ पे जाके हुई बातें, हमने अपने वोटर्स के, हमने अपने धड़े के तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। अगर हम इस जगह पे खड़े हुए हैं तो हम अपने लगतों की वजह से खड़े हुए हैं। अगर हमने उस टाइम पे ये फ़ैसला लिया था तो हमने अपने लगतों की वजह से फ़ैसला लिया था। बता दी कि वो पार्टी के जो है पॉलिसी है और जो पार्टी ने वो कहा है उसके मुताबिक उन्होंने ऐलान किया कि शेयर पे वो मोहर लगाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो, बल्कि पिछले दिनों जब वो बात उन्होंने ऐलान किया तो हालात यकसर चेंज हो गए थे, तो आज तो बिल्कुल ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मामलात क्लियर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो अभी हमारी तरफ से तो बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि हम तो ऊपर नीचे वाले आए ही नहीं। हम तो उसी दिन जो है जब फैसला हुआ था तो मिन्नतों पे रहे हैं, तो बात वो ऐसे ही जो है जो फैसला पार्टी ने किया था और जब जितने हैं बुज़ुर्ग हैं उन्होंने, नवाबजादा साहब ने जो है उनकी बात को रखते हुए उन्होंने आमना सदकना का ठीक है जी, जो पार्टी की मदद करती है, जो सारे साथी मशवरा देते हैं उसी पे अमल करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात में जो वक्त कम होता जा रहा है, सियासी उम्मीदवारान की इलेक्शन कैंपेन्स में भी तेज़ी से इजाफा देखने को आ रहा है। मरी में जमात इस्लामी के इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर कायद कोहिज़ार मोहम्मद सफियान अब्बासी के अलावा अवाम को डबल खुशखबरी उस वक्त सुनाई गई कि इस प्रोग्राम में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल होंगे। अवाम में जोशो खरोश देखने को मिला। दोनों कायदीन का पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार थी, जोशीले नारे थे और पूरा मरी तराजू 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 की फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अवाम के इस मंजर को देखते हुए एडवांस में मोहम्मद सफियान अब्बासी की जीत की नवीद सुनाई। इस मौके पर हमारे नुमाइंदों को मरी के अवाम के नाम खुसूसी पैगाम भी सुनने दिया। मरी के अवाम गैरतमंद अवाम है, जुरतमंद अवाम है, बहादुर अवाम है, मेहनत कश अवाम है। मैं अहलियान मरी को ये पैगाम दूंगा कि आप लोगों का कायद सफियान अब्बासी, आप लोगों की पार्टी जमात इस्लामी, आप लोगों का इंतखाबी निशान तराजू है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता 77 साल में हुकूमतें की हैं, 3-3, 4-4 मरतबा हुकूमतें की हैं, 3-3 नस्लों ने हुकूमतें की है, सूबों और वफाक में हुकूमतें की है, बार बार हुकूमतें की है, आज उन्होंने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया कि हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मखरूज है। आज आटा, चीनी, चावल, घी, दालें, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली, अद्वियात गरीब लोगों के बस में नहीं है। आज महंगाई एक गज़ाब की सूरत में कौम के ऊपर मुसल्लत है। आज मेरे नौजवानों के लिए तो आइस दस्तयाब है, हीरोइन दस्तयाब है, बेरोज़गारी दस्तयाब है, क्राइम कल्चर और गन कल्चर दस्तयाब है, लेकिन उनके लिए तालीम दस्तयाब नहीं है, उनके लिए अमन दस्तयाब नहीं है, उनके लिए नौकरी और रोज़गार दस्तयाब नहीं है। इन सब के ज़िम्मेदार वो
कि जिन्होंने गुज़िश्ता 77 साल में हुकूमतें की हैं। अब इनको पहचानो, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये पार्ट ऑफ द सलूशन नहीं है। पार्ट ऑफ द सलूशन, इन मसाइल का हल वो जमात इस्लामी है, तराजू है और सफियान अब्बासी है। तो मैं अहलियानी मरी से कहता हूँ, गैरतमंद अहलियानी मरी से, जुर्रतमंद अहलियानी मरी से, इस्लाम पसंद अहलियानी मरी से कि आपके जज्बात और एहसासात को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो लोग हैं जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लंबरदार हैं। हम वो लोग हैं जो हरमैन शरीफैन की दिफा के लंबरदार हैं। हम वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद का इंतकाम ले सकते हैं। हम वो लोग हैं जो कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं। हम वो लोग हैं जो हर ताकतवर से गरीब का हक छीन सकते हैं, जो बेखौफ हैं, जो नडर हैं। इसलिए मैं अहलियान मरी से कहता हूँ, आप गैरतमंद हो, आप जुर्रतमंद हो, आप बहादुर हो, आप आशिकान रसूल हो। फैसला पाकिस्तान का सरगोदा में भी जनरल इलेक्शन कमीशन की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मलिक आज़ान से, जो इस वक्त सूबाई असम्बली के हल्का PP 74 जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी मुदस्सिर खालिद वडाइच के हमरा मौजूद हैं। जी मलिक आज़ान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ख़ास तौर पर बात की है तो सरगोदा की 5 कौमी असम्बली जबकि 10 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जो इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से डोर डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर बात की जाए तो इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 74 में, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हैं चौधरी मुदस्सिर खालिद वडाइच साहब। वडाइच साहब बताइएगा, यहाँ पर हल्के में आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? वोटर्स को आप क्या टून देख रहे हैं? आवाम के इशूज़ भी बहुत हैं, आपके मसाइल का आपके पास क्या हाल है? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है वोटर्स की तरफ से। हमारे हलके में जो पिछले 40 साल से कब्ज़ा माफिया था उसका तो ख़ात्मा वैसे ही हो गया है। चीमा बरादरान ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। अब 1-to-1 मुकाबला है नून लीग में और जमात इस्लामी में। वोटर्स बहुत खुश हैं, नून लीग को वोट देना नहीं चाहते और जमात इस्लामी के बिल्कुल साथ है। मेरे हलके के मसाइल जो हैं, मेरा हलका पिछले 40 साल से ख़ानदान के उसमें असर में रहा है और इसमें यहाँ पर बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। हलका बिल्कुल खंडर बन चुका है, ना कोई सड़कों की सूरत हाल है, ना कोई सीवरेज की सूरत हाल है, ना कोई गैस की सूरत हाल है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी सूरत हाल है, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा, किसानों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, किसानों में का पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इंशाल्लाह अगर हलके से मुंतखब होते हैं तो इनके सारे मसाइल हल करेंगे और जमात इस्लामी का जो मंशूर है अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, उसको भी नाफिज करेंगे। यकीनी तौर पर जैसे कि आपने जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार चौधरी मुदस्सिर खालिद वडाइच साहब की बात को भी सुनने का भी यही कहना है कि मेरे हल्के के बहुत से मसाइल हैं। हल्के की महरूमियों को देखते हुए मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। खास तौर बात नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल है, इसके से सेवर सिस्टम के इशूज़ आ रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से भी यहाँ पर इशूज़ हैं, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात भी इस हल्के में लोगों को मुयसर नहीं। यही कहा जा रहा है कि अगर आवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किया तो यकीनी तौर पर जो उनके मसाइल हैं तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएंगे। जी, जलालपुर पीरवाला में भी इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी। हल्का PP 223 की यूनियन MNA के आज़ाद उम्मीदवार खान अहमद खान बलोच, एडवोकेट काशिफ खान बलोच, मलिक अब्दुर्रहीम आराई, मलिक मोहम्मद असलम आराई, खान खलील खान बलोच, मलिक मोहम्मद नदीम आराई, बस्ती झंडीर, माड़ी नून मुंशीवाला, बस्ती असीम शाह, चक 74M और नवी बस्ती मौजा रसूलपुर जलसा किया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।